नमस्कार। कला संवाद की आज की कड़ी में हम डॉक्टर प्रोफेसर भरत गुप्त जी के निवास स्थान पर उपस्थित हैं। डॉक्टर भरत गुप्त जी नाट्य शास्त्र के अध्येता हैं। संगीत, नृत्य और नाट्य कलाओं पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और मेरे लिए कठिनाई ये है कि ये सारे विषय मुझसे बहुत दूर हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर साहब मुझे भी संभाल लेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप सब लोगों के लिए भी ज्ञानवर्धन होंगी। डॉक्टर साहब, नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि संस्कृत के नट धातु से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, जी, जिसका बिल्कुल। अर्थ अभिनय करना या भाव दिखाना वगैरह है। जी, जी। नाट्य के माध्यम से किसी पुरानी कथा को संगीत, गायन, वादन, नृत्य और अभिनय के माध्यम से दोबारा फिर से आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी ओर योग के लिए कहा जाता है कि जोड़ना, योग जोड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति में नाट्य और योग दोनों के बीच कोई सीधा और प्रत्यक्ष संबंध दिखता है आपको? आपने बड़ा ही गंभीर प्रश्न पूछा है। गंभीर आदमी के साथ बैठा हुआ हूँ। आपकी अनुकंपा है, ऐसा आपके मन में भाव है तो वास्तव में देखिए, योग के विषय में तो ये कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, जी, श्रीमुख से स्वयं कहा है भगवान ने, योगः कर्मसु कौशलम। जी। योग जो है वो हर प्रकार के कर्म में कौशल है। हुँ, तो जो भी आप करें परफेक्ट करें तो वो योग हो गया। तो आप अगर नाट्य करेंगे, नाट्य का मतलब तो जैसे आपने अभी बताया ही जी, हमें जी। कि वो संगीत है, वादन है, नृत्य है, अभिनय है, सब कुछ है जी। हमारी परंपरा में। तो वो भी अगर संपूर्ण कुशलता से किया जाएगा हुँ, तो वो एक योग योग है। है। हुँ, हुँ, तो नाट्य और योग में इस प्रकार से एक मिडिल पॉइंट है, हुँ, बीच की जगह है कि कुशलता में अगर होगा, बहुत श्रेष्ठ नाट्य होगा तो वो एक प्रकार का योग है, साधना है। लेकिन विद्याएं अलग हैं, हुँ, उनके लक्ष्य अलग हैं। जी। योग तो है पर ब्रह्म से मिलना, हुँ, उसकी प्राप्ति के लिए वो लक्ष्य वहाँ अलग है। और नाट्य में लक्ष्य अलग है। नाट्य में लक्ष्य तो है लोक अनुरंजन, जी, जो सामने बैठे हैं जो उनका। सामने ऑडियंस है हुँ, आपके, हुँ, उनको रस की प्राप्ति कराना। कराना। तो ये दो चीजें हैं। वो बात अलग है कि जी, योगी को भी रस मिलता है और मिलता वो है। तो सब आप जानते ही जी, है, जी, जी, रसो वही सहा इत्यादि ऐसे जी। आप तो वाक्य हैं। जी, मनीषियों ने नाट्य योग शब्द का प्रयोग करते हुए इसे समग्र आध्यात्मिक अभ्यास भी कहा है और यह भी कहा है कि यह शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का काम करता है। नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद कहकर इसे पंचम वेद भी कहा गया है। जी। इस पर आप किस तरह से सोचते हैं? अब देखिए, ये दो बातें अलग अलग हैं। एक बात तो आपने नाट्य वेद की कही कि जी। नाट्य वेद क्या है। हुँ, चारों वेद हैं, हुँ, अब ये पंचम वेद है तो ये क्या है, ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा कि नाट्य के साधन से हर प्रकार की दैहिक, हुँ, मानसिक और आध्यात्मिक भी। आध्यात्मिक हुँ, उन्नति, हुँ, उत्कर्ष, ये एक साधना है। तो अब हमारे यहाँ भारत में ये माना गया है कि हुँ, कला हुँ। केवल सांसारिक सिद्धि के लिए नहीं जी, है। जी। कला आपको ऊपर उठाती है हुँ,
और उसका लक्ष्य होता है कि दिव्य से मिलना, दिव्य की ओर ले जाना। वो तो याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया ना, वीणा वादन तत्वज्ञो जाति श्रुति विशारद तालज्ञो अप्रयासेन मोक्ष मार्गम नियच्छति, मोक्ष मार्ग की तरफ को चल देता है। तो नाट्य जो करेगा इस भावना से, अब वो केवल इस भावना से करे कि भाई मुझको तो पैसा कमाना है, यश लेना है, तो वो भी ठीक है, लेकिन बड़ा लक्ष्य साथ में मानुषी सिद्धि के साथ साथ दैवी सिद्धि है, जैसा 27वें अध्याय में नाट्यशास्त्र में बताया है। तो ये तो बात रही व्यक्तिगत उत्कर्ष की, लेकिन जो पंचम वेद की बात है वो भिन्न है। वो ये है कि चारों वेद इस मानव जाति के लिए संपूर्ण रूप से कल्याण करने के क्षमता नहीं रखते थे। हमें कहने में ये संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा ने पंचम वेद की रचना की इंद्र के कहने पर, क्योंकि उसने कहा कि अब धर्म का अपकर्ष हो गया है और जब तक ये नहीं होगा तब तक कैसे लोग रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि वेद का उपदेश लेना, सीखना, क्रियान्वित करना सामान्य लोगों के लिए नहीं है, बहुत कठिन है। उसके लिए तपस्या चाहिए, उसके लिए विशेष अधिकार चाहिए, उसके लिए एक हायर एजुकेशन जिसको कहते हैं वो चाहिए। वो सब नहीं कर सकते, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा संसार होता है। तो जिससे सामान्य लोग वेद के मर्म को समझ सकें, हृदयंगम कर सकें, और जो जितनी भी कथाएं हैं, जितना भी पुराण है, इतिहास है, वो नाट्य के माध्यम से शिक्षाप्रद हो जाए, उसके लिए पंचम वेद। तो पंचम वेद इसलिए है, और उसमें फिर देखिए हर प्रकार का काव्य आ गया, हर प्रकार की कला आ गई, हर प्रकार का मंच पर, रंगमंच पर आज जो भी क्रियाएं हैं वो सब आ गई, जो कि देखेंगे भी सुनेंगे भी, वो दोनों एक समय में होगा। तो अब आप जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर आर्ट है। जी, आपने संगीत का भी गहरा अध्ययन किया है। हमारे संगीत के लिए कहा जाता है कि इसकी दो धाराएं रही हैं, मार्गी और देसी। और एक बात ये कही जाती है, इस पर मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ कि जो मार्गी संगीत था वही आज का शास्त्रीय संगीत है, या यह देसी संगीत की एक धारा है। इस विषय में विद्यार्थियों में, पाठ्य पुस्तकों में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, तरह तरह के मत हैं। और कुछ लोगों ने जो लिख दिया और उसी को आधार मानकर लोग पीएचडी कर ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण जब मिलेगा, जब हम देखेंगे कौन से शब्द का कब प्रयोग हुआ जी, और उसकी परिभाषा क्या हुई। तो अब नाट्यशास्त्र में तो ऐसा नहीं बताया गया है कि कोई मार्गी संगीत भी होता है, ठीक है, ना नाटक के विषय में कहा गया है। ये शब्द आता है मध्यकालीन जो संगीत के ग्रंथ हैं उनमें आता है। तो वहाँ क्या है कि मार्ग के विषय में कहा गया है। अब मार्ग की व्याख्या तो आप जानते ही हैं कि जिस पर बड़े बड़े लोग चले हैं जी, वो मार्ग है। इसका मतलब यह है कि जो परंपरा से हमें मिला है, संगीत में भी, नाटक में भी, नाट्य में भी, काव्य में भी, जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो हमारे ऋषि मुनियों से, साधकों से, गुरुओं से हमको प्राप्त हो रहा है, वो मार्ग है, उस पर चलना है। तो अब उसमें जो जो विधाएं होंगी
और वो सारी विधाएं कालांतर में बदलती रहती। अब आप देखिए ईसा से 1000 साल पहले जो नाटक था, 10 प्रकार के नाटक हुआ करते थे ना, 10 प्रकार के जॉनर्स थे, 10 रूपक जिनको जी, बाद जी। में कहा गया, वो बाद में नहीं रहे, नए बन गए। तो एक समय में जो चल रहा है उसका जो पूर्वज होता है वो मार्गी कहलाता है। वो आज जो हम कर रहे हैं श्रेष्ठ, और जिसको देखकर हम वो कर रहे हैं, वो जिसको देखकर यानी जो गुरुओं से मिला वो मार्गी है, जो मार्ग दिखा रहा है, परंपरागत है। उसको ही हमने आज के युग में क्लासिकल का अनुवाद करके शास्त्रीय कह दिया, क्योंकि हमारे शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये शास्त्रीय है ये अशास्त्रीय है। अशास्त्रीय तो करना ही नहीं है भाई, वो तो मूर्खता की बातें हैं। शास्त्र को देखकर ही करना है। तो संगीत जो है वो अच्छा संगीत होता है, बुरा संगीत होता है, और जो अच्छा संगीत है वो हमेशा शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र को समझ कर किया गया है, और वो ही मार्गी है। तो ऐसा नहीं है कि मार्गी कुछ विशेष विधाएं थी किसी समय में। अब मध्यकाल में क्या हुआ कि बहुत सारी प्राचीन पारंपरिक विद्याएं विनष्ट हो रही थी, कहीं कहीं वो बची थी। उनमें बहुत सारी चीजों के विषय में जानकारी कम थी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ध्रुपद संगीत था। अब आज जो ध्रुपद हम गा रहे हैं, जो समझिए 501 वर्ष का ध्रुपद है, तो ये मानसिंह तोमर के समय में हुआ, 13वीं 14वीं शताब्दी में इसका काल है, इसके उदय का। लेकिन इससे पहले भी तो संगीत था, इससे पहले भी तो चूर्ण पद गाए जाते थे। तो उस समय क्लासिकल क्या था? चूर्ण पद। और कंटेम्पररी क्या था? ध्रुपद। आज हमारे लिए क्या है क्लासिकल? परंपरागत ध्रुपद। और उससे पहले जो था वो हम भूल गए, वो शिक्षा हमें नहीं है। तो इस संबंध को आप देखें, परंपरा कैसे विकसित होती है, बनती है, लेकिन जो श्रेष्ठतम है, जो परंपरा से मिला है, उसकी तरफ तो हमें हमेशा ध्यान देना पड़ता है। वही शास्त्रीय है, वही मार्गी है। अब डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि गुरुओं ने जो मार्ग दिखाया, हाँ, वो मार्गी या मार्ग। कई पुस्तकों में, शोध ग्रंथों में कहा गया है कि जो ईश्वर की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जो पूजा यज्ञ विशेष अवसरों पर गाया जाता है, सांसों की उतार चढ़ाव के साथ गाया जाता है, वो मार्गी वो है। मार्गी है। उसका आधार क्या है? ये अब ऐसा ये नहीं, इसका कोई किसी ग्रंथ में कुछ प्रमाण तो मिले तब तो माने ना इस बात को कि भाई ये डेफिनेशन अमुक ग्रंथ में है कि भाई ये तो या तो नाट्यशास्त्र में है या उसके बाद के जो ग्रंथ थे उनमें से किसी में, बृहद्देशी इत्यादि में है। ऐसा नहीं है। जो मध्यकाल में मार्गी शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसमें जैसे संगीत रत्नाकर में लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कंटेम्पररी थी 14th सेंचुरी की। जैसे ओवी गीत, जिसको आज भी गाते हैं आप महाराष्ट्र में, तो वो था। वो उन्होंने कहा कि आज का है, बड़ा अच्छा है, सुंदर है, गाइए साहब। लेकिन उस समय जो विधा होगी चूर्ण पद इत्यादि गाने की, जिसके कि भाई 64 लाइनें होती थी कॉम्पोजिशन में। ध्रुपद में तो स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग 4 हैं, और 4 में 4 हुई तो 16 लाइनें हो गई आपकी। उसमें 64 लाइनें होती थी, तो वो गाते थे। तो उस समय वो मार्गी था, और वो ध्रुपद कंटेम्पररी था। आज जैसे मैंने कहा, अब कंटेम्पररी, अब आप तो इतने
विद्वान तो व्यक्ति हैं और इतने विद्वान हैं। आपने तो देखा होगा अब लोगों ने स्थाई भी पूरी गानी बंद कर दी, जी एक लाइन गा के ही छोड़ देते हैं। बड़े बड़े गायक हुए हैं, वो करीम नाम तेरो सारा मियां मल्हार गा दिया उसमें। तो ये है। डॉक्टर साहब, बार बार भरतनाट्य शास्त्र की बात आ रही है, जी जी जी। इसका रचना काल क्या है? देखिए, मैंने ये प्रस्थापित किया है अपनी पुस्तक ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट्स ग्रीक एंड इंडियन, मेरी पुस्तक है। जी उसमें एक अध्याय है नाट्यशास्त्र का रचना काल। जी उसका हिंदी अनुवाद भी मेरे एक शिष्य ने किया है, तो वो भी मैं प्रकाशित करने वाला हूँ जल्दी ही। जी मैंने ये माना है कि आज जो हमें ग्रंथ मिल रहा है, जो जिस भी एडिशन में जैसा मिलता है, चाहे काव्यमाला एडिशन का, चाहे बरोड़ा एडिशन का, जो हमें मिल रहा है अलग अलग पांडुलिपियों के आधार पर, वो करीब 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 500 ईसा पूर्व में 5th सेंचुरी बीसी में संकलित हो गया था। जी अब ये तो सब मानते हैं कि इससे पहले भी एक भरत थे, इन भरत से पहले वृद्ध भरत थे, जिन्होंने 12,000 श्लोकों की ग्रंथावली की थी। उन्होंने 12 सहस्री लिखी थी, और ये षट सहस्री 6,000 की है। तो ये जो 6,000 है, ये कम से कम 500 ईसा पूर्व है। मैंने इसका आधार ये बताया है कि ये ग्रंथ 500 से भी पुराना, इसका पूर्ववर्ती हो सकता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि नाट्यशास्त्र वाल्मीकि रामायण इसके पूर्व में है। अच्छा, तो महाभारत और वाल्मीकि के पूर्व में है। इसके मैंने पूरे प्रमाण दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रंथों में है। जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे रस, जैसे रंग, जैसे अभिनय, यहाँ तक कि ताल के विषय में शम्या, एक विशेष प्रकार का अंग, हाथ का जी जी चिन्ह होता था एक ताल के वर्तन में, एक मात्रा को दिखाने का, शम्या दिखाने का। ये सब वाल्मीकि रामायण में आए हैं। अब ये वाल्मीकि रामायण में से तो नाट्यशास्त्र में जा नहीं सकते थे। भाई, कोई कवि किसी टेक्निकल शब्द की रचना थोड़ी करता है। कवि तो जो टेक्निकल शब्द है उसको ले लेता है। तो टेक्निकल शब्द कहाँ से आया? किसी म्यूजिक की टेक्निकल किताब से आया होगा ना। तो वो तो 31वें अध्याय नाट्यशास्त्र से ही आया होगा। तो वो 31वां अध्याय नाट्यशास्त्र का उपलब्ध होगा वाल्मीकि के जमाने में, तभी तो शम्या का प्रयोग हो गया भारद्वाज के आश्रम में। जी जी जब वो दिखाते हैं कि संगीत और नृत्य हो रहा है, तो वहाँ शम्या दिखाई जा रही है हस्तक क्रिया के द्वारा। तो इस तरह से मैंने बहुत उदाहरण दिए हैं, सुंदरकांड से, उत्तरकांड से, बालकांड से, सारी रामायण से दिए हैं कि ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। तो ये किसी टेक्निकल ग्रंथ से आई हैं, और वो ग्रंथ उस समय नाट्यशास्त्र था, और तो कोई था नहीं, बृहद्देशी तो था नहीं। और ये पूरा मैं, नाट्यशास्त्र एक ही व्यक्ति ने, एक ही हाँ, भरत ये ने एक लिखा बहुत है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी क्यों उठती है। जी क्योंकि हम अपने इतिहास को पश्चिम की निगाह से देखते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। पश्चिम में क्या होता है? पश्चिम में पूर्व ग्रंथ, पूर्व पुरुषों के क्या हैं? यूरोप के तो है नहीं भाई। यूरोप में तो ईसा से 1,000 साल पहले कौन रहता था, क्या गाता था, क्या बजाता था, कोई रिकॉर्ड नहीं। ग्रीक्स का है, यूनानियों का है। अब उनके यहाँ जो ग्रंथ मिलते हैं, वो प्रायः एक व्यक्ति के एक काल में लिखे हुए मिलते हैं। उनमें भी आगे पीछे रहता है या री राइटिंग रहती है। तो हम कह देते हैं भाई अरस्तु ने पेरिपीतिकी, यानी अबाउट
पोएटिक्स नाम का एक ग्रंथ लिखा। तो वो लिखा, उन्होंने कहा चलो 320 में होगा ईसा पूर्व, इसके लगभग प्रमाण मिलते हैं। अब उसको आदर्श मानकर हम कहते हैं कि नाट्यशास्त्र फिर किसने लिखा? तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ एक परंपरा चलती थी, तो व्यक्ति जो उस परंपरा का होता था वो एक काल एक समय में नहीं होता था, वो उस परंपरा का वहन कर रहा होता था। अब निस्संदेह भरत नाम के कोई बहुत बड़े मुनि हुए जिन्होंने एक संकलन किया विद्या का, नाट्य की विद्या का, और एक ग्रंथ की रचना की। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक विषय पर ज्ञान बहुत हो गया तो उसकी छटनी करनी, तो उन्होंने उसमें से बेकार का निकाल के उन्होंने जो सोचा उन्होंने उसको छोटा कर दिया, समास कर दिया उसका। फिर किसी ने कहा इसमें ये भी जोड़ो ये भी जोड़ो, 200-400 साल तक जुड़ता गया, वो व्यास होता गया। तो ये समास और व्यास की क्रिया भारत में परंपरागत चलती रही। कभी कभी कोई बहुत बड़ा महापुरुष होता था तो वो एक, इस प्रकार से 5वीं-6वीं शताब्दी में लगभग ऐसा हुआ होगा, कोई अथॉरिटेटिवली नहीं कह सकता। भरत नाम के कोई बहुत बड़े मनीषी हुए, उन्होंने इसका संकलन किया। वृद्ध भरत के ग्रंथों में से बहुत सारी चीजें हटाकर ये 6,000 श्लोकों की षट सहस्री जो आज चल रही है 32 अध्यायों में, वो बना दी। हाँ, कई बार होता है, जैसे कोई पीएचडी करता है, अब पीएचडी के लिए एक बड़ा ग्रंथ लिखा जाता है, उसको जब बुक शेप में छपवाना होता है तो उसमें से कुछ पार्ट हटा दिए जाते हैं, कुछ जरूरी जोड़ दिए जाते हैं। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया समझाने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आज ऐसा हो रहा है भैया, पहले भी ऐसे ही होता था। डॉक्टर साहब, योग के अपने आसन और अपनी मुद्राएं हैं, नृत्य की अपनी मुद्राएं और भाव भंगिमाएं हैं, यहाँ तक कि जो भारत की अलग अलग नृत्य शैलियां हैं उनकी मुद्राओं में भी हमको विभिन्नता देखने को मिलती है। बिल्कुल, भरतनाट्यम की मुद्राएं अलग हैं, कथक की अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में योग और उनकी मुद्राओं का, योग, हाँ, योग की जो यानी मुद्राएं, अष्टांग योग इत्यादि, हाँ, उनकी मुद्राओं का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है? नहीं, देखिए, योग की मुद्रा नहीं होती है, क्योंकि क्या है, लोग बहुत सारी चीजों को फैशनेबल मानकर अच्छा, उसके पीछे लग जाते हैं और उसका बहुत बार बार जिक्र होता है, कई चीजों को समझा नहीं जाता। जैसे आजकल IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम चला हुआ है, और लोग धड़ाधड़ से बोले जा रहे हैं, क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, संगीत के, काव्य के, दर्शन के, विज्ञान के, सब कुछ नहीं, लोग बोले जा रहे हैं। तो ये इसी तरह से है जी। ये जो योग का विषय है वो व्यक्तिगत साधना का है, सामूहिक साधना का नहीं है। योग करता हूं मैं अपने इष्ट के ध्यान के लिए, और योग तो प्रारंभ ही जब होता है जब मैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम छोड़कर प्रत्याहार यानी अंदर चला गया, मन अंतर्मन मुखी, उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। अब वो तो मैं एकांत में कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। मेरा हाथ यूं हुआ, यूं हुआ, क्या मेरे योगिक क्रिया में उस समय मेरे हाथों की मुद्राएं हुई, उसका किसी लौकिक विद्या से संबंध नहीं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे जो सदगुरु स्वामी कृपालवानंद थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, आसन और मुद्राएं, बहुत बड़ी, गुजराती में एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, और मैंने गुरुमुख से इस विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि योग की मुद्राएं योगी के लिए हैं, योग करते समय हैं। वो एकांत में क्या कर रही है, क्या कर रहा है, उसका किसी भी
यानी किसी भी प्रदर्शनकारी विद्या से संबंध नहीं, परफॉर्मेटिव आर्ट से संबंध लेकिन डॉक्टर साहब आजकल तो योग खूब बिक रहा है ऊंचे दामों पे। नहीं। इसके बारे में क्या कहें, ये तो आप जानते ही हैं कि जो अच्छा, मन बिक को तो स्वस्थ करता है योग, शरीर को भी करता है। देखिए क्या है, हम्म, यम नियम आसन प्राणायाम, ये हम्म, इसकी व्यक्तिगत शारीरिक दैहिक और सामाजिक भूमिका है। हम्म, जब तक देह को अच्छा नहीं किया जाएगा, जब तक मन को संयमित नहीं किया जाएगा, कितना खाना कितना नहीं खाना, कब खाना क्या खाना, जब तक ये सारे यम नियम नहीं होंगे तब तक आप अंतर्मुखी कैसे होंगे। तो इस आप डिसिप्लिन में आएंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचें कि इसी से भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसे थोड़ा ही होगा। उसके लिए तो साधना है, लंबा मार्ग है। अब खाली 2-4 राग सीख लिए तो आप संगीतकार थोड़े ही हो गए। वो तो आपको 10-20 राग सीख कर उसमें से 10-5 सिद्ध करने जी जी पड़ेंगे। जी। सिद्ध करना राग का एक अलग चीज अलग है। है। वो तो पूरी 25 साल 30 साल में सिद्ध होता है। तो वो भी एक गहन जी। गूढ़ साधना है, और वो भी अंतर्मुखी साधना है। तो इसी तरह से ही हो गए। आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी में रहती है, जी जी जी। हर काम के लिए सोचती है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। बहुत सारे नर्तक नर्तकियां शरीर को स्वस्थ या एक अच्छे शेप में ढालने के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हाँ, हैं। जिम्नास्टिक हो हाँ, गया है शुरू। जिम जिम में भी जिम, जाते हाँ हैं। हाँ, वो जो क्या वो योग साधना करें अगर, तो जिम जाने से उनको मुक्ति मिल सकती है? आप कुछ ऐसा देखिए, कहें मैं कहें? समझता हूँ जी। कि उन्हें जिम से मुक्ति तत्काल ले लेनी चाहिए। हम्म, जो पारंपरिक गुरु सिखाते हैं, हम्म, चाहे कथक के हों, चाहे हम्म, तमिलनाडु के भरतनाट्यम के हम्म, हों या उड़ीसी के हों, हम्म, जो वो सिखा रहे हैं हम्म, उसमें पूरा जिम है। हम्म, उसके अंदर क्या आपको लावण्य पैदा करना है अपने शरीर की हम्म, आंगिक मुद्राओं से, हाव भाव से, उसकी शिक्षा के लिए वो बना है। अगर आप जाकर जिम पर एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर को बिगाड़ लेंगे। आपका शरीर मस्कुलर हो जाएगा, हम्म, हम्म, आपकी मुद्राएं जो हैं वो टफ हो हम्म, जाएंगी। हम्म। और मेरी दृष्टि में तो वो संपूर्ण मूर्खता है, और अपने सामाजिकों को यानी ऑडियंस को भी गुमराह करना है। अब इस तरह के चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये सब रफू चक्कर हो जाएगा। ये फैड्स हैं, इनको कहते हैं फैड्स। जी ये जी। कुछ दिन के लिए चलते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं। अब हम बहुतों ने किया है, मैं पिछले 40 साल में देख रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा किसी जी का, जी जी। लेकिन ये दिस कम्स एंड गोस। ये साधना नहीं है, ये विद्या नहीं। बात नृत्य की निकल गई। हमारे नृत्य में 108 करण कर्ण, है। 32 अंगहार, इनका जिक्र मिलता है। जी जी जी। योग से इनका कोई रिलेशन स्थापित होता है? किससे? योग। देखिए, हम बार बार मैं ये कहूँगा कि योगासन में जो क्रियाएं होती हैं, हम्म, या हठ योग में जी। जो शरीर के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, हम्म, और उसके जो ग्रंथ हैं, हठ योग हम्म, प्रदीपिका और अन्य हम्म, मनस्क योग, और हम्म, बहुत सारे ग्रंथ हैं हठ योग हम्म, के। वो शरीर को तैयार करने के लिए हैं, हम्म, प्रत्याहार की दिशा में जाने के लिए। एक बार अंतर्मुखी हो जाता है साधक, तो फिर हठ योग खत्म, फिर उसकी साधना अंतर्मुखी होकर चलती है। तो इसी तरह से वो हठ योग की मुद्राएं और वो सारी एक्सरसाइजेज और वो आसन, वो योग के लिए हैं, एकांतवास के लिए हैं, व्यक्तिगत साधना के लिए। उनका किसी कला से कोई संबंध नहीं। हर चीज बनती है हम्म, एक लक्ष्य को हम्म, हासिल करने के लिए। तो
आप क्या चाहते हैं? ईश्वर प्राप्ति, संसार से विरक्ति, अपने भीतर जाना, अंतर्मुखी होकर आत्मदर्शन करना, जी। तो ये एक अलग लक्ष्य है। हम्म, या जो विद्या है नाटक की, नाट्य की, काव्य की, जिसमें आप दूसरों तक एक विधा को लाते हैं, जिसमें आप अभिनय करते हैं, जी। जिसमें आप भाव, अपने भाव की क्रिया को दूसरे तक ले जाते हैं, वही तो अभिनय है ना। यस्मात् क्या है, अभिनय स्मृतः, मैं भूल रहा हूँ। यस्मात् प्रयोगम नयते तस्मात् अभिनय स्मृतः, इस तरह से कुछ है कि प्रयोग को जो ले जाता है सामाजिक तक, वो अभिनय है। तो वहां तो आप एक वर्ल्डली ऑडियंस, एक सामाजिक के बीच में अपनी बात कह रहे हैं। नृत्य में, नाट्य में, कला में योग अंतर्मुखी है। इन दोनों को गड्ढमड्ढ नहीं करना चाहिए। आजकल ये बहुत हो रहा है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है आज, इंडियन नॉलेज सिस्टम का, शास्त्र का नारा बहुत लग रहा है जी। लेकिन विधिवत अच्छे गुरुओं से इसका शिक्षण लेना, इसकी शिक्षा लेना, ये दुर्लभ हो रहा है, ये कम हो रहा है। अच्छे अच्छे योगी, योग देने वाले, सिखाने वाले नहीं हैं। अच्छे अच्छे नर्तक, नर्तकियां ये विद्या देने वाली नहीं है। संस्थानों में काम करने के लिए जगह नहीं है, संस्थान ही नहीं रहे हैं पिछले 50 साल में। आप तो जी। जी। दुर्दशा जानते हैं ना। तो हमें ये मेंटल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए। जिन लोगों ने अच्छी पूरी उम्र लगाकर एक विद्या सीखी है, उनसे उस विद्या का मर्म लेना चाहिए। तो आप कथक के बारे में जानते हैं तो सितारा देवी जैसी किसी से पूछिए कि भाई तुमने क्या हासिल किया और क्या दूसरों को सिखाया और क्या परफॉर्म किया। अब ये हो गया किताब पढ़ के हर चीज़ को हमने मिक्स कर लिया, पीएचडी कर ली, और ये सब, ये पीएचडी लिटरेचर है। ये सबसे बड़ी बीमारी ये है। और 4 थीसिस को लिखकर 5वीं तैयार हो जाती है। बस कट पेस्ट स्कॉलरशिप है। गुरुओं से कौन सीखता है? सही बात है। शास्त्र का अध्ययन गुरुओं से बैठकर 10 साल 20 साल कौन करता है? कितने लोगों ने किया है आज भारत में? गिने चुने लोग हैं, भगवान की दया से हैं। हैं। कम है, बहुत कम है। उनको बढ़ाना है। सांगीतिक कलाओं में रस सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए विद्वानों ने इसे ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यह दिव्य आनंद की अनुभूति भी कराता है। बिल्कुल। कहा जाता है कि योग समाधि की अवस्था होती है जिसमें आस्वादक बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। बिल्कुल। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, जो कहा है बिल्कुल है। योग में तो जैसे मैं इतनी देर से प्रयास कर रहा हूँ बताने का कि अंतर्मुखी है, वो बाह्य जगत नहीं है। तब इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं, वो बाहर की तरफ नहीं जा रही, वो बाहर से कुछ नहीं ले रही, वो तो अंतर्मुखी हो गई हैं। जो अंतर जगत है उसमें है, वो तो योग की अवस्था है, धारणा की, ध्यान की, समाधि की। अब उसमें जो अनुभूति होगी वो तो ब्रह्मानंद है, जिसको भी होगी, जो भगवान कृपा करेंगे जिस पर, उसको होगी। लेकिन नृत्य इत्यादि किसी कला में जो रस की उत्पत्ति है, वो तो दूसरों के सामने है, लेकिन होती उसमें भी एकाग्रता है और अद्भुत एक उसकी भूमिका होती है, अद्भुत होती है। यानी हमको जो रस कला में मिलता है वो दुनिया में किसी चीज में नहीं मिलता। हम संसार में रोना नहीं चाहते, लेकिन कविता में उदास भाव को पढ़ना चाहते हैं,
सुनना चाहते हैं, रोना चाहते हैं। नाटक में हम देखना चाहते हैं कि अरे राम रो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये जो विलक्षण अनुभूति है ये कला में होती है, एकाग्रता होती है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, इतने एकाग्र हो जाते हैं, हम कहते हैं अद्भुत। तभी तो हम जाते हैं बड़े कलाकार को देखने। वो कुछ क्षण के लिए हमें वो अनुभूति करा देता है, वो एकाग्रता ला देता है, वो तन्मयता ला देता है जो हमें अन्य संसार में किसी चीज से नहीं मिलती, किसी सांसारिक भोग से नहीं मिलती, किसी दैहिक ऐश्वर्य से नहीं मिलती, नहीं मिलती, वही मिलती है। इसलिए वो अद्भुत है, इसलिए वो रस है। और वो कैसा है? छोटा भाई है ब्रह्मानंद का। तो ये सिद्धांत कहा गया भट्ट नायक के द्वारा। जी। ये भट्ट नायक जो हुए हैं 8वीं शताब्दी में, ऐसा लोग समझते हैं, ईसा के बाद 8वीं शताब्दी में कश्मीर में। ये उनका सिद्धांत है। उसमें उन्होंने काव्य के, कविता के, नाटक के रस को ब्रह्मानंद सहोदर, छोटा भाई कह दिया। एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, हाँ, लेकिन भाई एक राम है, एक लक्ष्मण है। जी जी। जैसे राम लक्ष्मण नहीं है, लक्ष्मण राम नहीं है, ऐसे। संगीत का एक छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते कई बार मुझे लगता है कि जिस समाधि की बात आप योग में कर रहे हैं, संगीतकार भी कभी कभी उस समाधि की अवस्था में पहुंचता है। आप इससे निस्संदेह एकाग्रता की जो अद्भुत अनुभूति है वो संगीत में या किसी और कला में होती है। अब देखिए, क्या वो वही है जो योगी को होती है, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक एक कलाकार के नाते मुझे कला की अनुभूति का तो अनुभव है जी। बाकी ब्रह्मानंद क्या होता है ये तो मैंने ग्रंथों में पढ़ा है। ये तो मैं मेरी अनुभूति के बाहर है। इसलिए दोनों एक है, लेकिन दोनों को अलग कहा गया है और ये मानना चाहिए। जी। हम रसों की बात कर रहे हैं। जी जी। हमारे यहाँ 9 रस माने जाते हैं। कुछ लोगों ने 8 ही माना है, शांत को रस नहीं माना है। और कुछ मानते हैं कि शांत रस जो है अष्टांग योग के समान है। आप क्या सोचते हैं? ये इसके ऊपर तो 2000 साल से चर्चा चल रही है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, जी। शांत रस नहीं है। शांत रस शुरू होता है, उसकी पूरी स्थापना अभिनव गुप्त ने की, लेकिन ये शुरू होता है बौद्धों के द्वारा। मैंने इसके ऊपर 1 या 2 वर्ष हुए तो कुछ एक लेख भी लिखा था, वो साहित्य अकेडमी ने प्रकाशित किया है, आपको भेज दूंगा। बौद्धों ने ऐसा विचार किया कि काव्य का मतलब क्या है, काव्य किस लिए पढ़ते हैं या नाटक इत्यादि क्यों देखते हैं। इसलिए कि आपके जीवन में उपदेश हो। मतलब ये है कि आपके जीवन को इस दुख भरे संसार से वैराग्य की ओर ले जाना है, शांति की ओर ले जाना है, उसके लिए काव्य है। काव्य अपने लिए नहीं है। तो नाट्यानुभूति, नाट्य का रस, 8 रस, ये अपने लिए नहीं है। इसका लक्ष्य है आपको इस दुख भरे संसार से वैराग्य की ओर ले जाना। ऐसा उन्होंने, बौद्धों ने कहना शुरू किया। फिर ये विचार बढ़ा तो हुआ क्या, देखिए, भरत मुनि ने वही बात कही कि परफॉर्मेंस क्या है, ये पंचम वेद है, ये नाट्य है, इसका आप आनंद लीजिए। इसमें तो 8 रस ही होंगे, शांत तो इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें शांत तो जब ही हो गया जब जय जय सीताराम हो गई, तभी तो शांत होगा। क्योंकि जो चीज सांसारिक भाव में नहीं है, आप उसे कैसे दिखाएंगे रंगमंच में? आप शांत रस का क्या अभिनय करेंगे? आप उसका एक चिन्ह बता देंगे, हरे राम कि साहब मुझे बड़ी अनुभूति हो रही है,
राम के दर्शन हो रहे हैं, मैं वो। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के दर्शन का नाटक के ऊपर आडंबर है, उसको चढ़ा देना है। ये नाटक नहीं है, ये नाट्य नहीं है, ये कला नहीं है। कला में तो जो लोक है उसका अनुकरण होगा, जो लोक में हम देख रहे हैं उसी से हम संगीत बनाएंगे, उसी से हम। आप संगीत में ठुमरी गाते हैं तो उस ठुमरी का एक बैकग्राउंड होता है ना, कि पिया नहीं आए या क्यों नहीं आए, सौतन ने रोक लिया, उसके बिना तो नहीं हो सकता। यानी कोई भी बंदिश जो होगी, अच्छा बिना बंदिश के आप आलाप कर लेंगे 5-10 मिनट का, लेकिन पूरा आपको गाना है, बंदिश तो गाएंगे ही। भारतीय संगीत बिना बंदिश के नहीं होता है, ये वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा नहीं है। अब डेफिनेशंस लोगों की बनने लगे कि स्वर ताल ही काफी है, लेकिन हमारे यहाँ स्वर ताल पद तीनों होंगे। तो उसका एक एक परिस्थिति होगी जीवन में, कहीं घटना में, जब वो होगा तब कला है। जब शून्य है तब कला नहीं है, तब तो आपकी अंतर्मुखी अवस्था है। तो जो शांत की अवस्था है वो अंतर्मुखी होती है। अब लोगों ने दर्शन किया कि भाई शांत कैसे पैदा होता है, शिव जो हैं वो संसार की रचना करते हैं, रचना फिर समाप्त लय हो जाती है, फिर वो शिव में हो जाती है। तो ये दर्शन का ऊपर से जो मुलम्मा चढ़ाया गया नाटक के ऊपर, ये सब वो है। इसलिए शांत रस हुआ, शांत रस के बाद वो फिर मधुर रस हो गया। मधुर रस में उन्होंने कहा हमारा मार्ग वात्सल्य का है, तो वो वात्सल्य रस हो गया। तो इस तरह से भक्ति ईश्वर की करने के लिए कला का ही उपयोग करो, ये जब होने लगा, बौद्धों से शुरू किया ये जब ये आगे बढ़ता गया तब ये विचार हुआ। और फिर मध्यकाल में क्या हुआ कि शहरों में नाटक खत्म हो गया, कलाएं खत्म हो गई, क्योंकि सारे नॉर्थ इंडिया में तो इस्लामिक शासन था। उसके अंदर तो प्रदर्शनात्मक कलाएं होती नहीं थी, या तो घरों में होती थी रईसों के और छोटे से लोगों के, या कुछ कहीं कहीं बादशाहों के। और विशेषकर नाटक नहीं होता था, मंदिर अधिकांश तोड़ ताड़ दिए गए थे, लुट गए थे। तो लोग बाहर शहर के दूर, कहाँ, किसी आश्रम में, किसी ऐसी जगह में जहाँ भगवान की पूजा पाठ हो रहा हो, वहाँ कला चली गई। तो मध्यकाल में हमारी सारी कला जो थी वो कहाँ गई? उन लोगों के पास जो शहर से दूर थे, संसार से दूर थे, अपने को बचा के बैठे हुए थे और भारतीय संस्कृति को ईश्वर के साधना में लगाकर बचा रहे थे। तो इसलिए सारा आपका जो काव्य था वो भक्ति परक हो गया, है ना। देह धरे कर यह फल पाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सारे काम छोड़ दिए आपने, बस राम में लग गए। तो ये वैराग्य परक काल है। उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि संस्कृति की रक्षा ऐसे हो सकती थी, तो कला उसमें लग गई। लेकिन कला केवल शांतरस या भक्ति या ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं है, वो तो जीवन में जितनी भी अनुभूतियां हैं उन सब के लिए है। तो जो क्लासिकल आर्ट था वो यही था, वो ये दिखाता था, और वो भी ईश्वर की ओर ले जाता था। अब जैसे स्वप्न वासव दत्तम एक नाटक है, तो उसमें प्रश्न उठता है कि मेरी प्रिया वासवदत्ता क्या है? वो जो मैं सोचता हूं वो है, या वो वास्तव में जो देह है, उसका शरीर है, वो है? तो ये कितना बड़ा गहरा एक दार्शनिक प्रश्न है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो स्त्री एक देह मात्र है, उसके स्पर्श से मैं जानूंगा उसको, या जो मेरे अंतर्मन में है वो। तो इस तरह की चीजें प्राचीन काल में निरंतर कला में रखी जाती थी।
और कला व्यापक थी। उसके क्षेत्र को केवल वैराग्य परक नहीं बनाया गया था, वो जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को लेकर चल रही थी, केवल मोक्ष की ओर नहीं थी। तो ये इतिहास है, इसे हमें समझना है और इसको जानना है। अब इसकी चर्चा भी करनी है। अब बहुत से राजनीतिक कारणों से इसकी चर्चा ही करना मुश्किल है। स्वतंत्र भारत में 40 साल से तो इसकी चर्चा ही नहीं हुई, अब कहीं जाके थोड़ी थोड़ी शुरू हुई। तो जब हम अपनी विद्याओं को दोबारा देखेंगे, उसका इतिहास देखेंगे, तो ये प्रश्न सुलझ जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। प्राणायाम जी, उसके विषय में कुछ बताएं। तो वो तो योग में भी उसको देखिए, अब आप तो संगीतकार हैं जी, प्राण से ही तो। हाँ, मैं दोनों को संगीत है, जोड़ने की कोशिश कर रहा तो हूँ। वो देखिए कि जब गायन होगा या वादन भी होगा, जैसे मैंने सितार की विधिवत शिक्षा उमा शंकर जी से ली, गुरुदेव से, तो आसन लगा के बैठते हैं ना, आपको सांस बचाना, उसी आसन में रहते। तो जैसे योग में एक आसन होता है कि आप किसी एक मुद्रा या शरीर को एक प्रकार से रख रहे हैं कुछ समय के लिए, ऐसे योग में एक आसन होता है, ऐसे ही वादन में आसन होता है, ऐसे ही गायन में होता है। और वैसे ही प्राण वायु को जैसे उठाया जाता है, फेंका जाता है, संचालित किया जाता है, तो उन ये समानता शारीरिक समानताएं हैं। प्राणायाम के बिना संगीत नहीं हो सकता, भारतीय संगीत। बिल्कुल। आचार्य भरत ने लिखा है कि नाट्य का लक्ष्य केवल दर्शकों का मनोरंजन नहीं है, आत्म साक्षात्कार कराना भी उसका एक लक्ष्य होता है। नहीं, भरत मुनि ने 27वें अध्याय में कहा है जी, उसको उन्होंने इस प्रकार से रखा है। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वही बात है, लेकिन उस जमाने में उस बात को दूसरे ढंग से कहा जाता था। फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स, यानी बहुत प्राचीन काल से ये माना गया है कि जैसे सामगान था जी, तो क्यों था? देवताओं को प्रसन्न कर रहे। ऋक पाठ में जो ऋक पाठ होगा, पावका न सरस्वती भाजे, ये जो है ऋक पाठ है 3 स्वरों में, ये काफी नहीं है। देवता इससे खुश नहीं होते। सामगान 7 स्वरों में करो। अगर इसी मंत्र को सामगान में डालकर करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, 7 स्वरों में लाओगे। तो देवताओं को प्रसन्न करना कला के द्वारा, गायन के द्वारा, गान के द्वारा, ये वैदिक परंपरा है। अब वही कला में आती है, देवताओं को प्रसन्न करना है। अब देवताओं को प्रसन्न करने का मतलब ही आध्यात्मिक उत्कर्ष, कि हम देवताओं से लौकिक चीजें भी मांग सकते हैं, बेटा दे दो, शादी करा दो, व्यापार अच्छा कर दो, लेकिन संकल्प हमारा देवताओं का दर्शन, ये भी तो है, उनका आशीर्वाद। तो संगीत को हमेशा से एक प्रकार का यज्ञ माना गया है धनादि निरपेक्ष यजनम, इसको अभिनव गुप्त कहते हैं, धनादि निरपेक्ष यजनम, कि भाई यज्ञ में तो बहुत पैसा लगता है, ये बिना धन के होने वाला ये हाँ, आप बैठे हैं, गा रहे हैं, सामगान कर रहे हैं, चाहे ख्याल गा रहे हैं, चाहे ठुमरी गा रहे हैं, चाहे कोई अष्टपदी गा रहे हैं, कोई कृति गा रहे हैं, तो ये धनादि निरपेक्ष यजनम है। तो इसलिए अपने स्वात्म के दर्शन के लिए गायन, वादन, अभिनय, ये सब प्रकार की कलाएं हैं, यानी कलाकार भी योगी है। मैं इसी बात पे आ रहा था, लेकिन अब पूछ लेता हूँ, आपने कह दिया फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि
कई जगह कहा गया है कि संगीतकार भी कहते हैं कि संगीत भी एक तरह का योग है। योग है, बिल्कुल। योगियों ने भी कहा है कि योग एक प्रकार का संगीत है। हाँ, बिल्कुल। इसको बिल्कुल नहीं, थोड़ा और आप प्रकाश डालें इस पे। देखिए, मैंने कहा कि हम्म। दोनों के बीच में ओवरलैपिंग है बहुत बड़ी, हम्म। लेकिन जब आप लक्ष्य की बात करते हैं, हम्म। एकाग्रता लक्ष्य से होती है, तो अगर भगवत प्राप्ति जी। ये लक्ष्य है, तो संगीत को शुरू करके उसके साधन को एक भूमिका तक ले जाकर फिर आपको योग में आना होगा। अब उसके लिए योग है, उसके लिए गुरु के द्वारा बताए हुए तरह तरह के मार्ग हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं भारत में, लेकिन फिर वो परफॉर्मेंस फॉर अदर्स नहीं होती, हम्म। फिर वो भीतर जाना होता है, और फिर वो भीतर जाना संसार से कट जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। तो ये अंतर्मुखी होना और बहिर्मुखी होना, हम्म। इसका भेद हमें मानना चाहिए। अब कब क्या करना है अपने जीवन की अवस्था में, ये हमारी चॉइस है। तो जो बहुत बड़े बड़े भक्त संगीतकार होते थे या काव्य लिखने वाले होते थे, वो फिर योग में ही प्रविष्ट होकर उसी दुनिया में चले जाते थे, उनका लक्ष्य ही अलग था। अब तुलसीदास जी ने जगत के कल्याण के लिए तो रामचरितमानस लिखी, जी। और लोग कहते हैं उन्होंने खिलवाई भी और सब किया, ऐसा भी मानते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य जो था, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। तो भक्तिम प्रयच्छ, मुझे भक्ति दो, ये उनका लक्ष्य था। तो काव्य को भी उन्होंने उसमें उस ओर मोड़ दिया। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि 7 का अंक कई बार आता है। इंद्रधनुष में भी 7 रंग हैं, हाँ, संगीत में भी 7 स्वर स्वर हैं, हैं, हाँ हाँ जी। शरीर में 7 यौगिक चक्र चक्र हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 6 और हाँ जी। आखिरी क्या इनके ब्रह्मांड। बीच कोई तालमेल है, कोई अंतर संबंध? अब देखिए, मैं आपसे सच कहूं, इस विषय में मेरी कोई पहुंच नहीं है, लेकिन है, इस पे लोगों ने बहुत लिखा है, लेकिन मैं इसके बारे में अधिक नहीं जानता। बस जितना आपने बताया, और ये सच है, मैं इतना ही जानता हूँ, लेकिन गूढ़ संबंध क्या है, कैसे है, ये मैं नहीं जानता, मैं नहीं इसका उत्तर दे सकता आपको। मैं जो अपने प्रश्न लेकर आया था जी जी। वे तो समाप्त हो गए। बिल्कुल। आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें योग और नाट्य पर? देखिए, शुरू में जो मैंने अर्ज किया, योगः कर्मसु कौशलम, ये भगवान का जी। वाक्य है। तो किसी भी कर्म को करने से कुशलता से, अब कुशलता एक तो सांसारिक कुशलता है, बॉस खुश हो जाए, सरकार खुश हो जाए, अवार्ड मिल जाए, ये भी कुशलता है। अब कुशलता ये भी है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, मैं संसार के बंधन से छूट जाऊं। अगर मैं हिंदू हूं और मैं ये मानता हूं कि मुक्ति होनी चाहिए, तो ये भी कुशलता है। ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या कुशलता चाहता हूं। और ये तो जैसा कहा गया है कि हम सब अपने पूर्व जन्मों के संस्कार और इच्छाएं लेकर आए हैं, उसी के हिसाब से हम अपने चुनाव करते हैं। आप मत मानिए, बहुत से लोग आजकल नहीं मानते, वेस्टर्न पैराडाइम में ये नहीं आता, तो फिर वो जो लक्ष्य रखेंगे उसमें कुशलता होगी, लेकिन उसके अंदर किसी गहरी या ऊंची
अनुभूति की जगह नहीं। अनुभूति की जगह जब ही होगी जब जो जीवन के चारों पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको मिलाकर हम चलेंगे। ऐसा नहीं कि आज ये करा, कल दूसरा करा, तीसरा करा, बुढ़ापे में ये किया, ऐसा तो नहीं है ना। अगर आप पढ़ने भी जाएंगे तो आप ये सोच कर जाएंगे कि जीवन वहाँ समाप्त होता है मेरा, या शिक्षा क्या है। तो चारों को मिलाकर चलेंगे तो जो भी काम होगा, चाहे कलात्मक हो चाहे सांसारिक हो, अगर वो बिना स्वार्थ के किया जाए, अपने छोटे आत्म से ऊपर उठकर किया जाए, तो वो भी एक योग है, वो भी एक साधना है। तो डॉक्टर साहब, क्या योग और कला एक ही चीज है? बिल्कुल। क्योंकि हम मतलब कला के संदर्भ में भी कहते हैं कि किसी काम को कुशलता पूर्वक तो मैं, सुंदरता के साथ करना कला। हाँ, अब इसमें क्या है कि आपने सुंदरता के साथ किया, लेकिन फिर अपना लक्ष्य निर्धारित क्या किया। अगर लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है, हर प्रकार का वैराग्य, तो जीवन वैसा हो जाएगा, कलाकार होते हुए भी वैसा हो जाएगा। और अगर वो नहीं है, अगर ख्याति प्राप्त करना, धन प्राप्त करना है, तो वैसे हो जाएगा, फिर कला उसमें काम आएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, ज्ञानवर्धन किया। हम आपके आभारी हैं और इतना समय आपने दिया। मैं आपका धन्यवाद करूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और जो कुछ मैं छोटा मोटा सोच समझ से कह पाया, तो उसमें कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। विद्या ददाति विनयम।